हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। तो आज की हमारा जो हिंदी और जीएस का जो है ये हमने जो है आंसर की के साथ फुल आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा, जिसमें पार्ट 1 जो है, ठीक है, पार्ट 1 जो है जिसमें हिंदी और जीएस ये आपका फुल डिस्कशन यहाँ पर किया जा रहा है। और थोड़ी ही देर में आपको जो है मैथ और इंग्लिश का भी फुल डिस्कशन जो है करवा दिया जाएगा। तो जिनका जिनका कल पेपर है, यानी कि 18 तारीख का जिनका जिनका पेपर है, ठीक है, उनके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए जानते हैं कि अब हम पेपर में क्या क्या आया था, तो फटाफट जान लेते हैं आंसर्स की के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडक्वार्टर से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डी। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। तो डी का 1 किस में है, तो डी का 1 ऑप्शन नंबर बी में भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है। ठीक है, अब आ जाते हैं गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल यानी कि जीसीसी, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय सऊदी अरब में, यानी कि सी का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सेलेक्ट ऑल। ठीक है, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन इन्होंने जो है डाला है। ठीक है, तो कंप्यूटर में इन्होंने शॉर्ट कीज पूछी है। चलो देखते हैं शॉर्ट कीज में क्या होगा। तो सेलेक्ट ऑल के लिए क्या होता है, कंट्रोल ए होता है। ठीक है, सेलेक्ट ऑल के लिए क्या होता है, कंट्रोल ए होता है। ठीक है, तो कंट्रोल ए यानी कि ए का 2 किस में है, ए का 2 सिर्फ एक ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका उत्तर होगा। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। तो बी का 4 प्रिंट स्क्रीन, बी का 4 यानी कि प्रिंट स्क्रीन। ठीक है, लेते हैं। और बोल्ड किससे होता है, बोल्ड होता है कंट्रोल बी से, बोल्ड होता है। और ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इसके लिए क्या होता है, कंट्रोल एन होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों द्वारा प्रचालित और उनके स्वामित्व वाले उद्योग की पहचान करनी है। तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं निजी क्षेत्र। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, निजी क्षेत्र कहा जाता है, जो कि राज्य जो व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूहों द्वारा जो जो उद्योग जो संचालित किया जाता है वो निजी क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे हमें बताना है कि भूमि का मिलान, ठीक है, भूमि का हमें मिलान करना है। तो भूमि वर्ण का निर्धारण कैसे होता है, तो भूमि वर्ण का जो निर्धारण है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन है कि भूमि वर्ण का जो निर्धारण है, भूमि वर्ण का निर्धारण, ठीक है, तो भूमि वर्ण का जो निर्धारण है ये कैसे किया जाता है, तो ये भूमि वर्ण का जो निर्धारण है ये होता है प्राथमिक चट्टान से। ठीक है, प्राथमिक चट्टान से यानी कि 1/3, तो दूसरे और तीसरे में है। ठीक है, इस तरह से हम ऑप्शन काटना आना चाहिए। ठीक है, यहां से भी आंसर्स बहुत इजीली जो है निकल आते हैं। अगला है कि सवाह, ठीक है, मिट्टी सृजन की जो दर को प्रभावित करता है। तो मिट्टी सृजन की जो दर है वो किससे प्रभावित होती है, जीव जंतु पौधे और सूक्ष्म जीवाणु से, यानी कि बी का 4। ठीक है, बी का 4 यानी कि आंसर नंबर 3 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि भूमि प्रोफाइल की मोटाई का निर्धारण कहाँ से होता है, तो सी का 1 समय से होता है और ऊंचाई और ढलान जो है वो उच्चावच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहां देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गर्भगृह। यानी कि ए का 4 किस में दिया, फर्स्ट और सेकंड में दिया, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, है ना। बी का 3 दिया है, बी का 3 यानी कि टावर, टावर क्या हो जाएगा, शिखर। ठीक है, स्तूप के आसपास का जो वृत्ताकार पै होता है उसको क्या कहते हैं, तो स्तूप के जो आसपास का वृत्ताकार पै होता है उसको हम कहते हैं स्तूप, है ना। और डू क्या है, ये प्रदक्षिणा पथ होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एमएनसीज जो सस्ती दरों पर खरीदती है, एमएनसीज, ठीक है, तो ये क्या है, ये एमएनसीज जो है ये क्या करती है, वस्त्र, स्थानीय और उत्पाद। ठीक है, ये जो है ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3 किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका उत्तर लगा लेंगे, बी का 4 हो जाएगा। बी का 4 यानी कि सेवाओं, उत्पादन, प्रसार और आईटी ने सहायता की है किसमें, कॉल सेंटर्स में। जो भारतीय कंपनियां हैं वो क्या है, टाटा मोटर, इन्फोसिस, रेनवेक्सी। ठीक है, उत्पादन हेतु में स्थापित की जाने वाली एनएनसीज जो है वो क्या है, ऑटोमोबाइल, है ना। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ठंडा समूह मशीनरी, यहाँ पे पूछा है कि मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन में सबसे पहले तो आप निकाल लीजिए पुल,
तो आप देख लीजिए ई किसमें है, तो ये मानव निर्मित है ना, ब्रिज जो है ये मानव निर्मित है ना। तो ई पहले देख लीजिए ऑप्शन में कहां पर है, तो आपका आंसर कुछ इस तरह से भी आप डिफाइन करिए। देखिए कल का जिनका पेपर है मैं उनको तरीका भी बता रही हूँ कि किस तरह से आंसर्स आपको निकालने हैं, ठीक है। जहां नहीं भी आता है, ठीक है, तब भी आप ऑप्शन के थ्रू कैसे आंसर्स निकाल सकते हैं। अगर पांचों तो ऑप्शन आपको नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि सड़कें और पुल जो है वो मानव निर्मित है, तो ई और बी किसमें है, तो बी तो देखिए 3 ऑप्शंस में, तो ये ऑप्शन कट गया, लेकिन ई जो है ये एक ही ऑप्शन में है ना, तो ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है बौद्ध जो चीनी तीर्थकर है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। जिसमें से आपको मेगस्थनीज बताएं तो ये ग्रीक हिस्टोरियन थे, है ना, तो ये ग्रीक से आए थे, तो ये एक तरह से कट जाता है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे डाउट है, मैं फिर भी कह रही हूँ डाउट है, ठीक है। इस क्वेश्चंस के लिए मैं आपको जो ऑथेंटिक आंसर की है आएगी तो मैं आपको उसमें बता दूंगी, ठीक है। अगर ए ऑप्शन हम काट दें, तो अगर हम ए ऑप्शन, सॉरी मेगस्थनीज को लिया गया, सॉरी मेगस्थनीज, यहाँ पे मेगस्थनीज की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो आंसर लगाया है वो ए बी और सी होना चाहिए, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए, इसमें मुझे डाउट है, ठीक है, मैंने बताया था आपको, तो इसमें मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए बी सी डी, ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए, बी सी डी होना चाहिए। कैसे कि फाहियान तो ये कंफर्म है, ठीक है, ये बौद्ध चीनी थे, युआन जैंग और आइकिंग, इन तीनों के नाम से भी लग रहा है कि ये चीनी है, ठीक है। इब्न बतूता जो है ये मोरक्को से आया था, इब्न बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था, ठीक है। मेगस्थनीज जो है ये ग्रीक के थे, मेगस्थनीज ग्रीक के थे, ठीक है। तो अगर ये मोरक्को हटा दें, ई हटा दें, तो ये ऑप्शन कट जाता है। अब बचा ये दो, अगर मेगस्थनीज का ये ग्रीक है तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी बी सी ई जो है इसका उत्तर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है कि यहाँ पे बल के अनुप्रयोग बताया गया है कि बल के अनुप्रयोग से, तो बल किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है, बिल्कुल ला सकता है। बल के कारण किसी वस्तु में संचलन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है, उसको संचालित क्यों नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा बल किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकती है। बल ढकेलना अथवा खींचना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। लेकिन बल किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता, नहीं। बल जो है किसी भी वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, क्यों नहीं, बल अगर आप किसी भी दिशा, किसी अन्य दिशा में किसी वस्तु को बल लगाकर अगर दिशाहीन करना चाहेंगे तो वो हो जाएगी ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है, तो सी किसमें है, सी इसमें है, ये कट जाएगा, सी इसमें, ये कट जाएगा, सी इसमें, ये कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारे पास आंसर्स बचेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है, मिलान करना है। तो यहां से हम ऑप्शन पकड़ेंगे, तो यहां पूछा है बल का अनुप्रयोग, ठीक है, बल का अनुप्रयोग, तो ये है ऑप्शन नंबर ए में। देखिए बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है, तो ए किसमें है, ए 3 में है, ठीक है, तो ये कट गया, ठीक है। बल के कारण किसी वस्तु में संचलन हो सकता है, चलिए बाद में देखते हैं। तो बल किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकती है, बिल्कुल ला सकती है, तो डी किसमें है, ठीक है, डी ऑप्शन नंबर 1 में है और ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये भी कट जाएगा, है ना। बल ढकेलता अथवा खींचता हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो ई किसमें होगा, ई है ऑप्शन नंबर, ई किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो यानी 1 जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें कोई परिवर्तन होता है, ठीक है, तो ये आपको समय पर बता दिया जाएगा कि आंसर की में कोई चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है वित्त, यहाँ पे भी हमको मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान कैसे करना, तो पहले सबसे आसान वाला ढूंढो, ठीक है, सबसे आसान तुम्हें कौन सा लग रहा है इसमें, ठीक है। तो अब देखो अनेक शाकाहारी लोग उधर क्या व्याधियों से पीड़ित हैं, चलिए ये भी नहीं। निर्धनों के लिए स्कूली शिक्षा निःशुल्क की गई, ठीक है, तो इसका प्रभाव कहीं दिख रहा है, देखिए दिख रहा है। निर्धनों की साक्षरता दर में सतत वृद्धि हो रही है, क्योंकि उनको जो निःशुल्क है वो शिक्षा दी जा रही है। तो डी का 2, तो डी का 2 किसमें है, तो भाई डी का 2 ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है ना। तो इस तरह से आंसर हमारे निकल आएंगे, समझ रहे हैं। 1/3, अब आप फटाफट मिलान कर लीजिए। 1/3 है, देश का राजकोषीय घाटा कम हुआ है क्योंकि वित्त मंत्री अधिक करारोपण किया है ना। ग्रीष्म ऋतु में अनेक लोग शहर से बाहर गए,
तो इसमें क्या बी का 4 यानी कि ग्रीष्म ऋतु में पर्यटन को अच्छा राजस्व प्राप्त होता है ना। अनेक शाकाहारी लोग उधर व्याधियों से पीड़ित हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी का 1। सी का 1 यानी कि झील के तट पर अनेक मृत मछलियां जो है वो पाई गई हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विलियम जोन्स, तो विलियम जोन्स, ठीक है, यहाँ पे हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ पे उत्तर होगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स जो है ये विलियम जोन्स जो है ये क्या प्राचीन संस्कृतियों के आर्डर, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर प्राकृतिक परिवेश में सीखना। तो यानी कि ए का 2 किस में है, तो ए का 2 हम देख लेंगे किस में, तो ए का 2 किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है ना, और किसी ऑप्शन में तो है नहीं। बी का 3 है, बी का 3 रविन्द्रनाथ टैगोर क्या है, प्राकृतिक परिवेश में सीखना, ठीक है। और सी का 1 थॉमस मैकाले जो अंग्रेजी शिक्षा के संवर्धन यानी कि वो थे क्या सपोर्टर, और महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सिंपल चीजें जैसे उठाते हैं कि जैसे कि छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आपने छत्रपति शिवाजी का नाम सबसे ज्यादा कहाँ सुना है, पश्चिमी क्षेत्रों में, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में है। तो यहाँ पर ये कहाँ पर इनका, मुंबई, है ना। पश्चिमी क्षेत्र में अगर हम जाएं तो ये क्या होगा, मुंबई में इनका हवाई अड्डा। तो सी का 1 हो जाएगा। तो सी का 1 चलिए देख लेते हैं किसमें, सी का 1 ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ये दोनों कट जाएंगे, है ना। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, ये नेताजी कहाँ से संबंधित थे, नेताजी जो थे वो पश्चिम बंगाल से संबंधित थे, है ना। तो ये कहाँ पर है, कोलकाता में है, कहाँ पर है, कोलकाता में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन यानी ए का 4। तो ए का 4 किसमें, ए का 4 यानी कि ए का 4 किसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में हो, क्योंकि बी तो हमारा कट चुका है ना। तो ए का 4, बी का 3 यानी कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, ठीक है। और सी का 1 छत्रपति शिवाजी मुंबई बताया, और गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुरु रामदास अगर बात आ रही है तो ये समझ लीजिए कि अमृतसर की बात आ रही है ना। तो थोड़ा सा अगर आपको बेसिक थोड़ा सा भी पता है, थोड़ी सी अब अपनी हिस्ट्री पढ़ी है, तो उस अकॉर्डिंग भी इस आंसर को जो है लगाया जा सकता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रणेता किसे माना जाता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी ज्ञानेश्वर को जो है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। अब यहाँ पूछा गया है कि किस तरह से, ठीक है, उत्तर का हमें क्रम बताना है, ठीक है। तो महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव ये कब हुआ था भाई, 1915 में हुआ था, ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में आया था। रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में आया था। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, 1930 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1920 में हुआ था, ठीक है। उस हिसाब से तो यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी किसमें, ऑप्शन नंबर 4 में है, और आंसर हो गया सॉल्व हमारा, है ना, आंसर सॉल्व हो गया। तो बी, ए का क्या है देखिए, अब सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव ना, सी आ गया रॉलेट एक्ट 1919, ई आ गया खिलाफत आंदोलन 1920, और डी आ गया दांडी मार्च 1930। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की इस विशेषता के कारण कोई व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपने धार्मिक विश्वासों, ठीक है, अपने धार्मिक विश्वासों और परंपराओं का पालन कर सकता है। तो ये किसमें आएगा, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रियम्बल में कहा गया है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष कहा गया है ना। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो स्वतंत्रता पूर्वक वो अपने धार्मिक विश्वास पर क्या कर सकता है, अपनी परंपराओं का पालन कर सकता है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान है वो सभी धर्म को क्या करता है, समान मानता है ना। ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। अगर इसमें कोई चेंजेस होता है या किसी और तरीके से इसको पूछा गया है तो वो आपको बता दिया जाएगा। दो राष्ट्रों के बीच के व्यापार को क्या कहा जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते क्रमानुसार लगाना है। तो सबसे पहले आप जानिए, ठीक है, ये भी हमारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक। स्वपोषी कौन होते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, स्वपोषी। अगर इसके बारे में पता है तो आपका आंसर यहीं पे मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आएगा विषमपोषी, ठीक है, जो स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। इसके बाद आ जाएगा सर्वभक्षी,
सॉरी, इसके बाद आ जाएगा शाक भक्षी, ठीक है, वेजिटेरियन। इसके बाद हो जाएगा मांस भक्षी यानी कि नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। उसके बाद सर्वभक्षी यानी कि जो शाक और मांस दोनों के सेवन करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि उस उपकरण की पहचान करें जो प्रयोक्ता के अनुदेशों और डाटा को स्वीकार करता है। तो भाई ये होगा इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। यानी कंप्यूटर के भी इस बार 2 क्वेश्चन इन्होंने डाले हैं। यहाँ पे पूछा गया आरबीआई के बारे में, ठीक है। तो आरबीआई का औपचारिक उद्घाटन, यहाँ पे औपचारिक पूछा है इन्होंने, ठीक है। औपचारिक उद्घाटन किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो भाई जो आरबीआई है, ठीक है, इसका हिल्टन यंग आयोग ने, ठीक है, जो हिल्टन यंग आयोग जो थे, ठीक है, हिल्टन यंग आयोग। मेरी राइटिंग थोड़ी सी रुकी है, मैं थोड़ा सही से लिख देती हूँ तब आपको समझ में आएगा। हिल्टन यंग आयोग, इन्होंने सिफारिश की थी, ठीक है, आरबीआई की स्थापना हेतु इन्होंने सिफारिश की थी। और वो कब की थी? वो की थी 1926 में, ठीक है। तो 1900 औपचारिक रूप से पूछा है, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और आरबीआई ने जो कार्य संचालन की जो शुरुआत की थी, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 1935 में जो है आरबीआई ने कार्य का जो संचालन जो है, मतलब कार्य संचालन की जो अपनी शुरुआत की थी, ठीक है। 1947 में क्या हुआ था? 1947 में भारत आजाद हुआ था और भारत जो है आरबीआई जो है वो राष्ट्रव्यापी हुआ था। उसके बाद 1949 में जो भारत है इसका, सॉरी, आरबीआई जो है इसका जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था, है ना। इसका क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो उस हिसाब से हम कहें तो आंसर नंबर 4 जो है इसका उत्तर होना चाहिए, ठीक है। और 1950 से फिर आरबीआई ने अपने विकास पर ध्यान दिया था, ठीक है। ये सारी बातें जो है हमने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दी कि अगर कल के क्वेश्चन में भी कहीं से घूम के क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर लें। अब यहाँ पूछा गया है झूम कृषि, ठीक है। झूम कृषि जो है ये स्थानांतरित कृषि होती है, ठीक है। झूम कृषि जो है ये स्थानांतरित कृषि होती है, यानी कि ए का थर्ड होगा। तो ए का थर्ड किस में है? ए का थर्ड ए और 2 में, यानी कि ये और ये दोनों ही हमारे जो ऑप्शन है कट जाएंगे। इसके अलावा अगला पूछा है इन्होंने, ठीक है, कृषक के परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की जाने वाली। तो अगर पूर्ति कर रहा है अपनी आवश्यकताओं के लिए, तो यानी क्या कर रहा है? निर्वहन कृषि कर रहा है ना, अपने निर्वाह के लिए, अपने, ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कृषि होगी वो निर्वाह कृषि होगी। तो बी का 4 किस में है? चलिए देख, बी का 4 इन दोनों में है, ठीक है। अब अगला पूछा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपजाई जाने वाली फसल, तो वाणिज्यिक उपज यानी कि वाणिज्यिक अन्य फसल कहेंगे। तो सी का 2, तो सी का 2 किस में? ऑप्शन नंबर 2 में, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं अब हम हिंदी पर, ठीक है। तो अब हम दिखाते हैं कि हिंदी में कितना पूछा गया। मैंने जो 2 क्लासेस ली थी, मैंने बोला था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जो क्लास है वो प्लीज कर लीजिएगा, बहुत रिक्वेस्ट करके आपसे कहा था, ठीक है। क्योंकि जो मैंने क्वेश्चंस जो अब बहुत ही सोच समझ के आपके लिए बनाए थे, ठीक है। तो ये मैंने सोचा था कि मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो है इस तरह से आपके डिजाइन कर सकता है, और जो इससे पहले पेपर हुआ है उसमें भी कुछ पेपर का जो पैटर्न है कुछ इसी तरह से डिजाइन किया गया, तो उसी बेस पे आपका जो ये बनाया गया था। तो पार्ट 1 पार्ट 2 से कई क्वेश्चंस जो हैं हमारे फंसे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो और क्लासेस जो मैंने ली थी, हिंदी तो आई है लगभग। तो यहाँ पे पूछा है विशेषण के भेद पूछे हैं, ठीक है। तो विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है और गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। बहुब्रीहि नहीं होता, व्यक्तिवाचक नहीं होता। तो बी सी डी, तो बी सी डी किसमें, यानी ऑप्शन नंबर ए में है, तो उत्तर हो जाएगा पहला, ठीक है। अगला है कि विशेषण शब्दों की विशेषता, या मैंने बोला था कि जो मैं बोल रही हूँ उस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो लिखा हुआ है सिर्फ उसी पर नहीं, जो बोलूं उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताता है, ठीक है, विशेषण शब्दों की जो विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे कि काली गाय, ठीक है, तो सॉरी, काली गाय, तो गाय कैसी है? काली है, ये विशेषता हो गई। वो बहुत काली गाय, ठीक है। अब ये क्या हुआ है? काली की भी इसने विशेषता बताई है ना कि बहुत काली गाय, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये प्रविशेषण हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? यह प्रविशेषण शब्द हो गया,
ठीक है, ध्यान रहेगा। और विशेष किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो गाय की यहाँ विशेषता बताई जा रही है, तो गाय क्या हो गया? ये विशेष शब्द हो गया। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। और जिस विशेषण में आपको क्रिया का बोध हो तो वो क्या होगी? वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलिए, ये है हमारा दिया हुआ है पैराग्राफ। पैराग्राफ तो बहुत इजी था और इजीली इसके आंसर्स जो है निकाले जा सकते थे। जैसे कि यहाँ दिया है कि किस मेले का अलग महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है किस मेले का जो अलग महत्व है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं उत्तर क्या होगा। उत्तर तो वैसे ऑप्शन नंबर 2 है, पुस्तक मेला। ठीक है, आपको यहाँ पर हम ये दिखा देते हैं कि पैराग्राफ में कहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो पैराग्राफ में हम देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए, पुस्तक मेला है ना, पुस्तक मेले का महत्व है, दिया है ना। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। दूसरा पूछा इन्होंने, दिल्ली में किस स्थान पर पुस्तक मेले का आयोजन होता है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर हम आपको बता देते हैं। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 4, प्रगति मैदान। ठीक है, अब हम आपको पैराग्राफ में भी दिखा देते हैं, पैराग्राफ में कहाँ पर है। ठीक है, तो ये देखिए, दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, दिल्ली के प्रगति मैदान में जिस मेले का आयोजन किया जाता है उसका विशेष महत्व है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, अगला आ जाता है, अगला है तीसरा दिया है कि इस वर्ष पुस्तक मेला किसके नाम रहा। तो इसका उत्तर हम आपको बता देते हैं कि यूथ के नाम रहा। ठीक है, अब इसको चलो पैराग्राफ में देख लेते हैं। पैराग्राफ में कहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए, इस वर्ष पुस्तक मेले का जो मेला है वो यूथ के नाम रहा है ना। तो ये हो गया तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक, अब आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथे में पूछा है कि पुस्तक मेले में देश की पुस्तकों के साथ किन के स्टॉल नजर आए। तो विदेशी प्रकाशकों के जो है वो स्टॉल नजर आए। अब हम पैराग्राफ में देख लेते हैं कि पैराग्राफ में कहाँ पर ये चीज दी है। तो ये देखिए कि इस पुस्तक मेले में ना केवल अपने देश की पुस्तकें दिखाई दी बल्कि विदेशी प्रकाशकों के भी पुस्तकें जो है ये नजर आई। देख लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 4 इसका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पूछा है कि बच्चे एनिमेशन द्वारा कौन से विषय सीख नहीं सकते। ठीक है, नहीं सकते। अब देखते हैं पैराग्राफ में कहाँ पर दिया है ऐसा। तो पैराग्राफ की सबसे लास्ट लाइन पे देखिए दिया है कि आप बच्चे एनिमेशन के द्वारा मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स रोचक तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, और वहां पे उन्होंने क्या पूछा है कि सीख नहीं सकते हैं, है ना। तो क्या नहीं सीख सकते हैं, तो उसमें आंसर क्या होगा, भाषा नहीं सीख सकते, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाक्यांशों को क्या करना है, हमें क्रमानुसार लगाना है। ठीक है, तो क्रमानुसार शहीदों का एक ऐसा स्मारक बनाया जाए, यानी कि बी और डी। तो बी और डी किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए, शहीदों का एक ऐसा स्मारक बनाया जाए, सी पे आए, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का अध्ययन और अध्यापन हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर होगा पहला। ठीक है, जिससे पता चला कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हेतु मद भूतकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको इतना बताया था कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। भूतकाल जो है ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर भविष्य में क्वेश्चन ये पूछ ले कल के पेपर में तो आपको ये आना चाहिए। पूर्ण भूतकाल, जो भूतकाल में जो क्रिया संपन्न हो गई वो पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल, जो सरल सिंपली अगर कोई सेंटेंस आपको दिया सामान्य भूतकाल होगा। ठीक है, नॉर्मली जैसे। ठीक है, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल में जैसे कि कोई भी घटना आपको पूरी होती हुई मतलब पता चली है अभी अभी। ठीक है, वो है आसन्न भूतकाल। और हेतु भूतकाल बताया कि भूतकाल में होने वाली, ठीक है, पर किसी कारण से नहीं हो सकी, उसे क्या कहेंगे, हेतु भूतकाल कहेंगे। ठीक है, कारकों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मैंने न जाने कितनी बार इसको क्लास में कितनी बार आपको मैंने बोला है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से, ना कितनी बार मैंने इस चीज को बोला है।
कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते। देखिए आज वही क्रम अनुसार इन्होंने पूछ लिया। जितनी बार मैंने क्लास से बोला था, मैंने बोला था कि जो मैं बोलूं उस पर ध्यान जरूर से जरूर दीजिएगा, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मतलब आपको ये हेल्प हो सके, इसलिए मैंने कहा था, मैंने इस आपको फोर्स इसलिए कर रही थी कि आप पेपर में परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ आपको पेपर में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कराना है, दैट्स इट, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, बी सी और ए, तो बी सी ए सॉरी सी बी ए किसमें है? सी बी ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपदान से, है ना, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है नदी का उचित बहुवचन। देखिए ये भी क्लास का कराया हुआ है, ठीक है। लगभग क्वेश्चन वो सेलेक्टेड मैंने क्वेश्चन निकाले थे, इसीलिए देखिए काफी हद तक आपको हेल्प मिली है। तो नदी का जो बहुवचन है वो क्या होगा? नदियां होगा। यहाँ पे पूछा है गांधी जी, गांधी जी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। हड़प क्या हो जाएगा? हड़प हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। बच्चे क्या हो जाएंगे? बच्चे हो जाएंगे हमारा जातिवाचक संज्ञा। और जल क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा द्रववाचक संज्ञा। मिलान मैंने आपको कई बार कराया और कई तरीके से कराया है, ठीक है। तो अब अगर आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं करोगे तो मुझे दुख होगा कि आपने ये क्वेश्चन गलत कैसे किया। तो देखते हैं ए का 4, ए का 4 किस में है? तो ए का 4 ऑप्शन ए में है, 2 में, ठीक है। गांधी जी व्यक्तिवाचक, बी का 1, तो बी का 1 किसमें? बी का 1 इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध शब्द छांटना है, तो शुद्ध शब्द, अब चलिए शुद्ध शब्द पे हम आ जाते हैं, ठीक है। शुद्ध शब्द देखेंगे तो ये हास्यपद नहीं होगा, ये हो गया हास्यास्पद, हास्यास्पद, ठीक है। हास्यास्पद मतलब हंसी के योग्य जो हो, ठीक है। सांस्कृतिक होता है, क्या होता है? सांस्कृतिक, ठीक है। हस्ताक्षर जो है यही हमारा उत्तर होगा क्योंकि ये सही लिखा हुआ है। हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है, ठीक है। बहुत ही माइन्यूट सी गलतियां की हैं, अगर आपने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया तो यहीं आप फंस जाएंगे। अब ये होता है ईश्वर के नाम का जप, ठीक है। तो ईश्वर के नाम का जप क्या कहा जाता है? सुमिरन कहा जाता है। तो ए का थर्ड किस में है? ए का थर्ड ऑप्शन ए में है, ऑप्शन 3 में है, ठीक है। बिना मजदूरी का काम क्या हो जाएगा? बिना मजदूरी का काम हो जाएगा बेगार, यानी कि बी का 1, ठीक है। बी का 1 किस में? बी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। सी का 2 हो जाएगा, मेहनत का मूल्य पारिश्रमिक, पहुंचने का स्थान गंतव्य। इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। यहाँ पे हमको सही वाक्य चुनना है, तो सही वाक्य क्या होगा? खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, खरगोश को काट कर नहीं बल्कि खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, है ना। यहाँ क्या होगा? खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, ठीक है। जब आप बोलोगे ना तो बोलने पे भी आपको गलती समझ में आ जाएगी कि गलती कहाँ हो रही है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये सही हो जाएगा, यानी 2 जो है हमारा उत्तर। मोहन की माता जी जा रही हैं, न कि रहा है, ठीक है। हमें चरखा काटना चाहिए, चरखा जो है का सूत काटा जाता है, चरखा नहीं काटा जाता, ठीक है, सूत काटा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये उत्तर हो जाएगा। सफल विलोम, बहुत सिंपल विलोम आए हैं। सफल का क्या होगा? असफल। रात का क्या हो जाएगा? दिन। धरती का आकाश, ठंडा का गर्म, ये तो बहुत ही सिंपल है। सफल का असफल यानी कि ए का थर्ड, ए का थर्ड किसमें? ये देखिए ऑप्शन भी आपको इस तरह से बताए गए हैं कि आप इजिली कर लोगे, ठीक है। हिंदी तो सही आई थी। देखिए मेरी कल की क्लास का क्वेश्चन, ठीक है, कल की क्लास में मैंने करवाया था ना, भौरा, भ्रमर, ये किसका है? पर्यायवाची, अनेकार्थी, किसका हो जाएगा? ये मधुकर का, भौरे का हो जाएगा, है ना, मधुकर, यानी कि ए का सेकंड। तो ए का सेकंड किस में? ऑप्शन नंबर ए में है, उत्तर हो गया आपका पहला। बी का 4 शशि इंदु निशाकर, ये भी मैंने सीधा सीधा एक ही क्वेश्चन में सब करवाया है, चंद्रमा का है। वस्त्र पट्टन वस्त्र, ये किसका है? कपड़े का है, ठीक है। रवि भानु दिनकर, ये किसी का? सूर्य का है। सिंपल क्वेश्चन,
ठीक है। अगर हिंदी की क्लास जिन्होंने नहीं की है, मैं अभी भी आपको सजेशन दे रही हूँ, प्लीज हिंदी की क्लासेस जो भी हैं कर लीजिए। 25 नंबर की हिंदी कहीं बाहर नहीं आएगी, ठीक है। बहुत हद तक अगर आप उसको करना सीख लोगे, कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे, तो हिंदी मुझे कंफर्म है 1-2 नंबर छोड़कर आप हिंदी कर ले जाओ, ठीक है। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। अब इन्होंने क्या करा, रेखांकित शब्द तो बोला है लेकिन रेखांकित दिया नहीं है। लेकिन यहाँ ऑप्शन से आप पकड़ सकते हैं कि शब्द कौन सा, यानी शब्द कौन सा पकड़ा जा रहा है, स्वाभिमानी शब्द है ना। तो इन्होंने स्वाभिमानी में पूछा है कि कौन सा उपसर्ग होगा। तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग जो शब्द की शुरुआत में लगता है। तो यहाँ पे स्वाभिमानी, ठीक है, स्वा, ठीक है, स प्लस अभिमानी, ये हो जाएगा स्वाभिमानी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा 1 है ये उत्तर होगा, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा। स्वर संधि वाला समूह छाटिए। संधि मैंने आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा तो चुकी हूँ क्लास में। मैंने बोला था कि जिन्होंने संधि मैं इलाहाबाद के दौरान नहीं करा पाई हूँ, वो प्लीज पेट के पेपर में जो मैंने संधि कराई उसको कर लीजिएगा, मैंने बोला भी था, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने प्रैक्टिस कराई है, प्रैक्टिस के दौरान मैंने आपको ये ऑप्शन तो कितनी बार पढ़ाया है, महेंद्र गुणवाचक, ठीक है, गुण संधि, सॉरी गुण संधि, ठीक है, महेंद्र गुण संधि, ये मैंने कल भी कई ऑप्शंस में आपको कराया है, ठीक है। तो ये डी किस में है, डी देखिए 3 में है, ये पहला कट गया, ठीक है। इसके अलावा सदैव, सदैव किसका है, ये वृद्धि संधि है। सदैव किसका है, वृद्धि संधि है। 1 मात्रा हो तो गुण संधि, 2 मात्रा हो तो वृद्धि संधि, है ना। तो वृद्धि संधि, तो बी किस में है, तो बी है 1 में, ये भी कट गया, है ना। अब ये संगम जो है, संगम जो मिलता है, ठीक है, ये आधा माँ होता है, ठीक है। तो ये तो गलत, ये तो होगा नहीं, तो सी होगा नहीं, है ना। और प्रतिच्छेद, ये भी जो है हमारा ता छा से जो है डिवाइड हो गई, ये भी क्या है, व्यंजन संधि का। भोजनालय, भोजन प्लस आलय, ये कौन सी है, दीर्घ संधि। भोजन प्लस आलय दीर्घ संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो एक इसमें यानी कि थर्ड जो है हमारा उत्तर हो जाएगा, ये स्वर संधि के उदाहरण है ना। अब हम थे काम न जानना और बहाना बनाना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है मनुष्यता, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे, ये देखिए अनु, अनु उपसर्ग, पता नहीं कितनी बार मैंने बताया था, अनु उपसर्ग, अनु क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। और ये कौन सा उपसर्ग है, ये उपसर्ग है हमारा हिंदी का है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हिंदी वाला है ये संस्कृत वाला है। मैंने कुछ उपसर्ग आपको अंडरलाइन किए थे, और जब ड्राइवर का पेपर हुआ था उसके बाद भी उसको काट के मैंने डाला था कि इसको भाई देख लेना, देखो ये आया हुआ है बताया, इसको देख लेना, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो ये सी का 1, तो सी का 1 देख लेते किसमें, तो देखिए ऑप्शन नंबर, अगर एक ही मिल गया तो ये देखिए उत्तर आपका सामने है, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा उत्तर हो गया। ए का 4 मनुष्यता क्या है, ये प्रत्यय है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, ता प्रत्यय लगा हुआ है ना। विद्यालय, विद्यालय क्या है, संधि आ जाएगा, है ना। तो बी का 3 संधि आ जाएगा। सी का 1 बताई दिया मैंने, डी का 2 कर्म भूमि क्या है, समास, ठीक। विद्या प्लस आलय मनुष्यता, देखिए ता प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय कर लेता है शब्द के अंत में लगता है, ये भी बता चुकी हूं मैं क्लास में, एजेटिव शब्द आपके करवाए हैं, ठीक है। हाय फूल सी कोमल बच्ची, मैंने कुछ ही जो अलंकार थे जो आपको करवाए थे, इन 4 अलंकार की मैंने प्रैक्टिस कई बार आपको कराई है, ठीक है। मैंने ना ही अनुप्रास अलंकार उठाया, ना ही मानवीकरण उठाया, कोई भी अलंकार नहीं उठाया था, मैंने सिर्फ 4 अलंकार पे आपका टारगेट किया था, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि इलाहाबाद का शायद ये फेवरेट है, इसीलिए मैंने इस पे ज्यादा प्रैक्टिस आपको कराई थी। और ये देखिए यहाँ पे उदाहरण हो गया, हाय फूल सी कोमल बच्ची, तो कोमल बच्ची कैसी है, फूल सी है, ठीक है। तो क्या है, उपमा दी जा रही है, कोमल बच्ची को कैसी उपमा दी जा रही है, फूल की उपमा दी जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्रमानुसार जो है हमें क्या करना है, वाक्यांशों को बैठाना है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, चलिए क्रमानुसार इसको बैठाते हैं और देखते हैं। बदलू ये कार्य सदा ही, ठीक है, यहां से पकड़ते हैं ई से, बदलू ये कार्य सदा ही, सदा ही एक मचिए पर बैठकर, मचिए पे बैठकर किया करता था
ठीक है, जो बहुत ही पुरानी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। पुरानी थी, ए से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे ई और बी से ही स्टार्टिंग दी है, तो ए तो ऐसे ही कट गया, सी भी कट गया, डी भी कट गया। हमें दो ही ऑप्शन में सेलेक्ट करना था, या तो ए या तो ई होगा या तो बी होगा। ठीक है, बी में आ जाए तो जो बहुत ही दे रहा है, तो यानी कि बी से भी नहीं शुरुआत होगा, ये दोनों ही कट गए। अब ये दोनों ई बचे ना, तो ई में सी कॉमन दिए, तो ई और सी से आ जाते हैं, तो बदलू ये कार्य सदा ही। ठीक है, एक मछिए पर बैठ कर के बाद क्या दिया है, बी। जो बहुत ही, बैठकर यहाँ अधूरा हो, जो बहुत ही नहीं, बैठकर क्या करता था, किया करता था ना, जो बहुत ही पुरानी थी। ठीक है, तो ये इस तरह से ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, प्रभाव डालना। देखिए कल का जो पार्ट 2 का मैंने हिंदी कराया है उसका है। ठीक है, प्रभाव डालने मुहावरे का अर्थ क्या था, पार्ट 2 या पार्ट 1 का था। ठीक है, रंग जमाना है ना, ये कराया था ना मिलान में मैंने, रंग जमाना। अब ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। किस समास में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ये कल की क्लास में मैंने बताया था कि योजक चिन्हों का प्रयोग जो है द्वंद्व समास में किया जाता है, जैसे कि माता पिता, रात दिन, है ना, ये क्या योजक चिन्ह ये है ना। तो योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग द्वंद्व समास के अंतर्गत होता है। द्विगु समास में हमारी मात्राएं आती हैं, संख्या आती है ना। अव्ययी भाव में जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, और बहुव्रीहि समास दो शब्द होते हैं वो किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, वो बहुव्रीहि समास होते हैं। तो ये था मेरा, ये मैंने आपको जीएस और हिंदी, ठीक है, इसका जो है फुल डिस्कशन जो है मैंने करवा दिया है। ठीक है, अभी कुछ ही देर में आपको मैथ्स और इंग्लिश इसका भी डिस्कशन जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो पेपर से पहले जिनका ग्रुप सी का पेपर है, ठीक है, ग्रुप सी का पेपर, वो प्लीज इस क्लास को करके जाइएगा, और जिन आपके जो दोस्तों का पेपर है उनको भी कह दीजिएगा कि प्लीज इस क्लास को जरूर से जरूर कर ले। ठीक है, क्योंकि हाँ हो सकता है कि यहाँ से 1 या 2 नंबर आपको मिल जाएंगे वहां पर। ठीक है, 2 से 3 नंबर तो डेफिनेटली है कि मिल जाएंगे। इसके अलावा ड्राइवर का पेपर और स्टेनो का पेपर, ठीक है, ये भी कर लीजिएगा। ये भी आपका जो है मैंने प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसमें जाकर कर लीजिएगा, वो भी पढ़ा हुआ है, वहां से भी आपको कई, देखिए 5 से 6 क्वेश्चन मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपने ये तीनों पेपर कर लिए तो कल ग्रुप सी के पेपर में आपको कहीं ना कहीं मिल सकते हैं, किसी भी तरह से ऑप्शन के थ्रू मिल सकते हैं, किसी भी तरह से मिल सकते हैं। ठीक है, श्योरिटी नहीं ले रही हूँ, लेकिन हाँ संभावनाएं तो होती हैं, हमें किसी को नहीं पता होता कि पेपर में क्या होगा, लेकिन हाँ एक अनुभव होता है, जो अनुभव के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये कर लीजिए। ठीक है, तो प्लीज हो सके तो मेरी बात मान लीजिए और कर लीजिएगा। ठीक है, आपको पेपर के लिए ऑल द बेस्ट जिनका कल पेपर है। ठीक है, तो ये रही हमारी आंसर की, और कुछ ही देर में मैथ और इंग्लिश का भी डिस्कशन कराया जाएगा, वो भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं, अब हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए।